दोस्तों यहाँ पर फौजिया को कॉल आती है जावेद की और वो उसे बताता है कि फौजिया की डेथ हो गई है और वो अब हम में से नहीं रही। फौजिया चूँकि पहले से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, शबाब ने उसे धमकाया था और उसे बताया कि निहाल ने उस दिन के बाद मुड़कर हमारे घर की तरफ रुख भी नहीं किया और ना ही उसने अपने बेटे का हाल अहवाल पूछा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से निहाल एकदम से गायब हो गई है। दाल में कुछ ना कुछ ज़रूर काला है, कुछ नहीं बल्कि पूरा दाल ही काली है। ये बात सुनकर पूजा चौंक जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब शबाब को ये सब पता है और इसने अब तक यहाँ पर जावर शाह को क्यों नहीं बताया। वो बहुत ही हैरानगी और परेशानी से शबाब के मुँह देखती रह जाती हैं। तो शबाब वो भी वहाँ से बहुत ही गुस्से में उनको देखते हुए चली जाती है। तो यहाँ पर फौजिया जब अपने कमरे में आती है तो वो ये सोच सोच कर पागल हो रही होती हैं कि शबाब को ये सब कैसे पता। अगर इन्हें ये सब कुछ पता है कि निहाल और नूरी को हमने अपने रास्ते से किस तरह से हटाया है, तो फिर इसने अब तक जावर शाह को क्यों नहीं बताया। क्योंकि शबाब तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती और न ही वो इस चीज़ के हक़ में है कि हम यहाँ पर जावर शाह के घर में रहें, और वो तो मौका तलाश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से वो हमें जावर शाह के सामने बदनाम कर दे और हमें इस घर से निकाल दे। लेकिन अब यहाँ पर ये सब जानने के बावजूद वो चुप क्यों हैं। वो यहाँ पर इधर उधर टहल रही होती हैं, आमिर को कॉल करती हैं, आमिर का फ़ोन बन जा रहा होता है। तो इतने में जावेद की कॉल आती है और फौजिया को बताती हैं कि पागल खाने से कॉल आई है कि फौजिया ज़किया की मौत हो गई है और वो मर चुकी हैं। ये बात सुनकर फौजिया बहुत परेशान होती है। एक तरफ तो वो शबाब की तरफ से बहुत परेशान थी, अब ये ख़बर सुनकर वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, रोना चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कांपती भी है कि ये सब कैसे हो सकता है, मेरी बहन इतने अचानक से कैसे मर सकती है। और वो बहुत ही ज़्यादा रोती हुई जावर शाह के पास जाती है। जावर शाह भी ये सुनकर वो भी हैरान होता है कि ज़किया कैसे इतनी अचानक से उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि पागल खाने में उसका इलाज हो रहा था और वो ठीक होती जा रही थी, अब ऐसे कैसे अचानक उसकी मौत हो सकती है। लेकिन फौजिया बताती हैं कि ये सब ही हुआ है क्योंकि मुझे जावेद ने अभी कॉल की है। और फिर यहाँ पर फौजिया शबाब को कहती है कि अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही, तुम जो चाहती थी तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई और तुम अब अपना जश्न मना लो क्योंकि तुम अपने मकसद में अब कामयाब हो चुकी हो। यहाँ पर शबाब भी ये सब सुनकर बहुत परेशान होती है क्योंकि वो भी ये नहीं चाहती थी कि फौजिया के ज़किया की मौत हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहती थी कि ज़किया को उनकी किए की सज़ा मिले। क्यों उन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की है, यहाँ पर वो सिर्फ उसे अपनी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इसने ज़किया को पुलिस का हवाले करके उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर जावर शाह को अपने इतिमाद में लिया होता तो शायद मामलात इतने आगे न बढ़ते। अब यहाँ पर चूँकि अब ज़किया की मौत हो गई है तो अब सब ही इस चीज़ का कसूरवार शबाब को ही ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ पर शबाब ने ही उसे जेल भिजवाया था और फिर जेल में निहाल और डॉक्टर नवीद ने ज़किया को कितना टॉर्चर किया जिसकी वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन को बैठी। और फिर यहाँ पर उसे डिक्लेयर करने के बाद कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है, उसे पागल खाना मुंतकिल करना चाहिए। अब यहाँ पर उसे पागल खाना मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जब से ज़किया जेल गई उससे मिलने कोई भी नहीं गया, लेकिन एक दो बार जावेद गया, लेकिन पागल खाने में उनसे मिलने कोई भी नहीं गया। वहाँ पर ज़किया ये सब देखने के बाद वो भी दिल बर्दाश्ता हो गई कि जेल में भी मुझसे मेरा भाई मेरा भाभी कोई मेरी बहन मुझसे मिलने ना आ सकी, अब यहाँ पर पागल खाने में भी वो मुझे मिलने नहीं आ रहे, तो अब मेरा क्या होगा, मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, जिसकी वजह से वो ये सोच लेती हैं कि चलो इन लोगों का मेरा कोई ख़याल नहीं है, ना ही मुझे यहाँ से निकालने के लिए कोई आ रहा है, अब जावेद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, तो इसीलिए वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं इस दुनिया से ही अपने आप को ख़त्म कर डालूँगी और इस दुनिया से ही चली जाऊँगी, ताकि मुझे कम अज़ कम उस दुनिया में सुकून तो मिले, यहाँ पर सुकून तो नहीं है। खैर वो ख़ुद को ख़त्म कर डालती हैं
तो फिर यहाँ पर ज़किया की डेड बॉडी लाई जाती हैं। ज़ावर शाह उनकी आखिरी दीदार करता है। जावेद भी वहाँ खड़ा बहुत परेशान है, सोच रहा है कि ज़किया तो मरी सो मरी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि ज़किया ज़ावर शाह की बहन थी। हम ज़ावर शाह के ही पैसों पे यहाँ पल रहे थे, उसके ही घर में पल रहे थे और उनके पैसों पे आयाशा कर रहे थे। अब चूँकि ज़किया ही नहीं रही तो शायद अब हमें वो पैसे कभी ना मिले और वो ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी शायद कभी ना मिले, और हो सकता है कि ज़ावर शाह अब हमें इस घर से निकाल दे। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा रोता है कि ये अब क्या हो गया है। दूसरी तरफ शबाब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ये सब क्या हो गया है, मैं तो ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए वो ज़ावर शाह के पास जाती है, उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अब ज़ावर शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो शबाब का मुँह देखना भी पसंद नहीं करता और वो उसे अपने आप से बहुत दूर करने की कोशिश करता है कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो किया सो किया, अब मेरे पास और मेरे सामने आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और न ही मैं तुम्हें कभी माफ़ कर सकता हूँ।